नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें सभी शिफ्ट में जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली जितनी भी शिफ्ट होंगी उसमें भी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं हम पढ़ेंगे आज के सेशन में कंप्लीट, जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं उन सभी को पढ़ेंगे। एक बार हम प्रश्नों की ओर नजर डाल लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का विषय क्या था? कृषि विकास पर बल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो क्या था? कृषि विकास पर बल था। योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? 1966 से 69। ये जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना होगा। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का विषय गरीबी गरीबी उन्मूलन था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? गरीबी उन्मूलन था। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दामोदर घाटी हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनको जो संभावित प्रश्न है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हमको ये देखना होगा कि जो भी हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि डेट भी पूछी जा रही है, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी, चालू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की, इकोनॉमिक प्लानिंग की। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हम पहले से ही उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ति के लिए हम सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं। और भारत में आर्थिक आयोजन का निर्धारित उद्देश्य भी हैं, कुछ 5 उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य हैं? 5 उद्देश्य हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ये 5 उद्देश्य हैं आर्थिक नियोजन के लिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक व्यक्ति हैं। इनकी इनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें सबसे पहले आर्थिक आयोजन यानी जो प्लानिंग की बात की गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई थी। और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो 1938 का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी अध्यक्षता? 1938 के आईएनसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी अधिवेशन के तहत एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद में 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। इसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी और यह बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा यह प्लान लाया गया था। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन में विकास विभाग नामक एक नया विभाग भी खोला। 1944 में एन अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई और 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाया और जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना बनाई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आर्थिक नियोजन समिति 1947 में गठन किया जाता है और स्वतंत्रता पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन होता है। और 15 मार्च इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ। आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। और कौन सी अनुसूची की बात कर ली जाए तो 7th शेड्यूल में है। कौन सी अनुसूची में है? 7th शेड्यूल में है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। विषय क्या है? कृषि विकास पर बल। इस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस योजना में 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन औसत वृद्धि दर कितनी थी? 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विषय आधारभूत और बाहरी उद्योगों का विकास करना इसका विषय था। भिलाई रूस की मदद से, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला जर्मनी की मदद से ये इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में की गई थी। और कब से कब तक थी? 56 से 61 तक थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह योजना जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर प्रभावी थी। और इस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? हरित क्रांति की शुरुआत होती है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। विषय क्या था? आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो कि झारखंड में, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना भी की गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई, इसके पीछे कारण था भारत चीनी युद्ध, 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में, और एक बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ गया था, अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था। तो इस वजह से ये तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रही थी। और इसी कारणवश क्या हुआ? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी की वजह से योजना अवकाश होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। और विषय स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत इसी योजना में हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य विषय था गरीबी उन्मूलन या समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत इसी योजना में की जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, जो 1978 से 1980 यानी 2 साल तक, एक साल के लिए 2 प्लान आए थे। अब यह क्यों आए थे? क्योंकि रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। अब मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेतृत्व में ये प्रधानमंत्री बने थे। मतलब जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसी वजह से 1978 से 1983 अवधि के लिए इन्होंने रोलिंग प्लान लाया था। और 1980 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, तो उन्होंने 1980 में ही रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया था। 1980 में रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया है। और इस वजह से जो अनवरत योजना है वो यहीं पर 1980 में ही समाप्त हो जाती है। अब अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित था। और इसका श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसके बाद 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहता है। इसमें एलपीजी रिफॉर्म लाया जाता है। एलपीजी रिफॉर्म मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा। एलपीजी रिफॉर्म आया था कब? 1991 में। किसके द्वारा लाया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा लाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा।
तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली, और इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी योजना में महिला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1997 से 2002 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इस योजना में सतत विकास को भी लक्ष्य बनाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया। इस योजना में शिक्षा का विषय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास था। देखिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया। अब कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा पंचवर्षीय योजना से तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल जीएस में पक्के हो जाएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे शानदार लेक्चर के साथ में। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें।